जय माता दी सभी को। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे। माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार और माँ की कृपा हमेशा आप सबके साथ बनी रही, मेरी माँ से यही प्रार्थना है। 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, यानी 19 जून 2023 गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो गुप्त नवरात्रों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं कि गुप्त नवरात्रों के बारे में माँ एक वीडियो बना दीजिए। वैसे पिछली वीडियोस में मैं काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ गुप्त नवरात्रों के बारे में, तो मैं गुप्त नवरात्रों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी दोबारा से। गुप्त का मतलब आप जानते ही होंगे। गुप्त का मतलब होता है कुछ चीज़ों को छुपा करके रखना, यानी किसी सार्वजनिक ना करना, इसे गुप्त कहा जाता है। तो गुप्त नवरात्रों से आशय है वो आप समझ गए होंगे कि गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है गुप्त तरीके से अपनी पूजा पाठ करना, गुप्त तरीके से अपना व्रत रखना। गुप्त तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी अब सबको हो चुकी है। पहले ज्यादातर इस बारे में किसी को नहीं पता था, केवल तांत्रिक लोगों को पता था, साधकों को पता था। लेकिन अब आमतौर पर जो साधनाएं नहीं करते हैं उन्हें भी गुप्त नवरात्रों के बारे में पूरी जानकारी होती है और वो भी गुप्त नवरात्रों के व्रत रखते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ गुप्त नवरात्रि जान लेना ही काफी नहीं होता है। कुछ गुप्त जानकारियां भी होती हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि हम अपना व्रत कैसे सफल कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कैसे सफल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रों की जो भी पूजा पाठ विधि विधान आप करते हैं उनको बिल्कुल गुप्त रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता है। व्रत का सबको पता चल जाता है कि व्रत है, लेकिन व्रत तक कोई बात नहीं, लेकिन जो चीजें आप कर रहे हैं उनके बारे में आपको गुप्त रखना बहुत जरूरी होता है कुछ चीजों को। तो वो कोशिश कीजिए कि वो चीजें आपकी गुप्त रहे, यानी आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, कौन सी आपकी पूजा पाठ विधि कौन सी चल रही है। गुप्त नवरात्रों में जो भी चीजें हम करते हैं हमें उन्हें गुप्त रखना होता है। व्रत तो हम गुप्त नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब आसपास रिलेटिव्स होते हैं या पड़ोसी होते हैं, बैठते हैं। मैं वैसे कोशिश करनी चाहिए कि व्रत जब गुप्त नवरात्रि शुरू हो तो ज्यादातर उठना बैठना लोगों के साथ कम करें, ताकि आपकी कुछ चीजें गुप्त रह सकें। तो 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रि शुरू हैं। गुप्त नवरात्रि जो होते हैं ये 10 महाविद्याओं के रखे जाते हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं की जो आमतौर पर पूजा है वो तांत्रिक लोग ही करते हैं। गृहस्थ लोग 9 देवियों की पूजा ही करते हैं, नवदुर्गा की पूजा ही करते हैं। तो 10 जो महाविद्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले जान लेते हैं कि हमने क्या करना है। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, चाहे तो आप ना करें। इसमें कोई घट स्थापना की और ज्वारे बोने की कोई पाबंदी नहीं है। अखंड जोत अब अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा है, वरना आप अखंड जोत भी नहीं दे सकते हैं। आप ऐसी जगह पे हैं जहां आप इन चीजों को ज्यादा देर तक गुप्त नहीं रख सकते हैं, तो आप अखंड जोत नहीं देंगे तो भी चलेगा, आप कलश स्थापना नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप ज्वारे नहीं बोएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप सिर्फ सुबह शाम की जो आपकी जोत है उसे बरकरार रखिए। आप अगर माँ दुर्गे माँ काली दोनों की पूजा करते हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक भी साथ में लगाइए, क्योंकि माँ काली को सरसों के तेल का दीपक लगता है। और आप केवल माँ काली की पूजा करते हैं, आप केवल माँ काली को सरसों के तेल की अखंड जोत दे सकते हैं और सुबह शाम की जोत भी दे सकते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ पहले जो ये चीजें नहीं कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी उन लोगों के बारे में जो अपनी विद्या को गुप्त रख सकते हैं, अपनी पूजा पाठ को गुप्त रख सकते हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप ये चीजें नहीं करनी है तो ना कीजिए। और लेकिन जिस दिन आप नवरात्रि शुरू है, पहला आपका व्रत रहेगा, उस दिन आपने सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है, जाग जाना है, बिस्तर छोड़ देना है अपना। आप टाइम से उठ करके अपने मंदिर की साफ सफाई आप एक दिन पहले कर लेंगे। आप एक दिन पहले आपका जो भी सामान है, जो भी चीजें आपने इकट्ठी करनी है, आप लेकर के आएंगे। तो जिन्होंने तो जोत नहीं जलानी है और अखंड जोत नहीं देनी है और कलश नहीं रखना है, तो उनको तो ज्यादा चीजें लाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, लौंग, इलायची और बताशे, ये 3 चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। ये चीजें आप अपने पास जरूर रखिए। सुबह जागना है, सूर्योदय से पहले आपने अपना बिस्तर छोड़ देना है, जाकर के स्नान वगैरह से पूरे निवृत्त होकर के जो दैनिक मॉर्निंग की जो क्रियाएं होती हैं उनसे निवृत्त होकर के अपने पूजा घर में जाकर के पूजा घर आपने साफ सुथरा करना है। गंगा जल छिड़किए, गौमूत्र छिड़किए और मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए। माँ को स्नान करवा दीजिए। आपको एक दिन पहले भी माँ को स्नान करवा सकते हैं और उसी दिन भी माँ को स्नान करवा सकते हैं, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा पहले उठना है, क्योंकि जैसे कि घट स्थापना का जो समय है वो है 6:05 से लेकर के 8:04 तक है।
तो आपने घट स्थापना अगर नहीं करनी है तो भी आपको अपने जो आपका पूजा विधि है ये आपको इसी समय पे शुरू करनी होगी। ठीक है, तो आप अपनी पूजा जो है वो इस समय पे शुरू कर दीजिए। माँ को स्नान करवाइए, श्रृंगार करवाइए, भोग लगाइए और फिर आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आपने वही करना है, आपने जल हाथ में लेना है, उसमें थोड़ा सा अक्षत डालने हैं बिना टूटे हुए चावल, और उसमें थोड़ा सा पुष्प डालिए हथेली पर, और आप थोड़ा सा दक्षिणा रख लीजिए। आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं, और 11 रुपये, 11, 51, 81 जो भी आपकी मर्जी आप रख सकते हैं। आप सिर्फ 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। अपना नाम लेंगे, गोत्र का नाम लेंगे, शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम लेंगे, और अनमैरिड हैं तो फिर आप अपने पिता का नाम लीजिए, और जेंट्स से कोई तो अपने पिता का नाम लेंगे, गोत्र का नाम लेंगे, और अपने व्रत लेने के बारे में माँ को बताएंगे कि मतलब मैं ये अपना नाम लेकर के अपना सारी चीजें इस तरीके से बोल करके उसके बाद आप करेंगे कि मैं आज से आपके गुप्त नवरात्रों के ये व्रत शुरू कर रही हूँ या शुरू कर रहा हूँ, और इसमें जो भूल चूक होगी मुझे क्षमा कीजिएगा, और मैं इन मंत्रों का जाप शुरू कर रहा हूँ। हथेली में ही आपने वो चीजें अपनी रखनी है, अभी समर्पित नहीं करनी है। आपने ये संकल्प पूरा बोल देना है। फिर आपने जो मंत्र करना है, आपने जो मंत्र इन 9 दिनों में आपने अपना सिद्ध करने की आप सोच रहे हैं, इन मंत्रों को, जिन मंत्रों का आप उच्चारण करने की सोच रहे हैं, उस मंत्र को आप 3 बार उसी प्रकार से दोहराएंगे माँ के सामने, और उसके बाद आपने वो जल माँ के चरणों में छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। आप नॉर्मल अपनी एक समय रखिए, एक आसन रखिए, एक माला रखिए, और अपना समय निर्धारित कर दीजिए कि हमने किस समय पर अपने जाप करने बैठना है। अच्छा रहेगा कि आप रात को ये जाप करें, क्योंकि रात को बहुत एकांत होता है, हल्ला नहीं होता, शोरगुल नहीं होता है, डिस्टर्बिंग नहीं होती है। तो आप रात को ये जाप कर सकते हैं अपने आप जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंटिन्यू अपने व्रत रखिए। आप पर डे माँ को भोग लगाइए, रोज आपको भोग लगाना है। आप चाहे भोग बदल बदल के भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो एक ही चीज का भोग माँ को लगा सकते हैं रोज, लेकिन भोग सात्विक आप रखिएगा, तामसिक आपका भोग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी आप माँ की गुप्त नवरात्र जो है वो कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं गुप्त नवरात्रों में या किसी भी नवरात्र में, उनके लिए मैंने एक वीडियो डाली है। आप चाहें तो अगर आप कहेंगे, मुझे अगर कमेंट आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, मैं बाद ही में ऐड कर दूंगी। कमेंट अगर आपका आया तो मैं वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अब बताती हूँ मैं कि जिन लोगों जो प्रॉपर तरीके से नवरात्रि का व्रत रखेंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या क्या करना है। स्थापना मैंने कई वीडियोस में बता रखी है पहले भी, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी दोबारा से। आपने ये सारी चीजें, घट स्थापना आप करेंगे, आप अखंड ज्योत देंगे, अखंड ज्योत आप जलाएंगे। आप दुर्गे काली की जलाना चाहते हैं तो दुर्गे काली की आप 2 ज्योत जलाइए, और आप एक ही ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप एक ही ज्योत जलाइए। आप माँ काली की केवल करते हैं तो सिर्फ सरसों के तेल की जलाइए, और सिर्फ माँ दुर्गे की करते हैं तो आप घी या फिर तिल के तेल की जला सकते हैं अखंड ज्योत। ध्यान दीजिए, अखंड ज्योत आपकी पूरी 9 दिन तक जलनी चाहिए। उसके बाद आपने उसी तरीके से संकल्प लेना है, उसी तरीके से आपने सारी चीजें करनी है जो मैंने अभी बताई। ठीक है, उसके बाद आपने जो मंत्र जपना है, या फिर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, या आपने कोई भी माँ चालीसा को सिद्ध करना है, माँ दुर्गा चालीसा को सिद्ध करना है, या फिर आपने माँ के किसी जैसे सिद्ध कुंजिका हो गई, या कोई भी आपने मंत्र माँ का जपना है, आप उसको जपना चाहते हैं, उसको आत्मसात करना चाहते हैं, तो आपने वो मंत्र वहां बोलना है 3 बार संकल्प के साथ। अगर आप माँ का केवल पाठ करना चाहते हैं, आप कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहते लेकिन माँ का केवल पाठ करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ ये कहना है कि मैं आपका आज से आपका पाठ शुरू कर रही हूँ, इन 9 दिनों में मैं आपका पाठ करूंगी, और आप मेरे पाठ में जो भी विघ्न बाधा होगी उसको दूर कीजिएगा, और मुझसे जो त्रुटि हो जाएगी इन दिनों में उसे क्षमा कीजिएगा। इस तरीके से आपने अपने संकल्प के साथ दोहराना है। फिर जल आपने माँ के चरणों में छोड़ देना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गुप्त नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है, लेकिन गृहस्थों के लिए मेरा यही कहना है, जिनके गुरु नहीं है वो केवल नवदुर्गा की पूजा करेंगे। हाँ, आप जिस समय आप सुबह पूजा शुरू करते हैं, आप 10 महाविद्या का जो है माँ का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उनके मंत्रों का जाप इस प्रकार से आप शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि सारी शक्तियाँ उग्र होती हैं। माँ काली का आप कर सकते हैं, माँ काली का मंत्र आप कर सकते हैं, और माँ काली के क्रीम 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 बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आपको जो उचित लगता है, आप चाहे तो सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। तो आने वाले नवरात्रे आपके लिए शुभ फलदायी हो। जय माता दी।